जय हिंद साथियों, खम्मा खड़ीसा। आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित एक संग्रहालय में, जिसका नाम है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। यह संग्रहालय राम निवास उद्यान की बाहरी ओर सिटी वॉल के नए द्वार के सामने है। यह भारत अरबी शैली में बनाई गई एक बिल्डिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो राजवंशीय शासक हैं जयपुर के, उन सभी के यहाँ पर छायाचित्र मौजूद हैं। तो ये बिल्डिंग जो है वो अरबी शैली में बनाई गई है और इसका डिज़ाइन सैमुअल स्विंटन जैकब ने की थी। यह पब्लिक संग्रहालय के रूप में 1887 में खुला था और हम आज आपको लेके चलने वाले हैं इसकी सैर पर। जी हाँ, इस संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह की दिखाई देंगी जो कि अपने आप में शिल्पकला, वास्तुकला और राजस्थान के राजवंशीय परिवारों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का संग्रहालय है। ये जो बहुत सुंदर और बड़ा सा कालीन आप देख रहे हैं, दुनिया में 4 भाग शैली के कुछ ही कालीन ऐसे बचे हुए हैं जिनमें जयपुर का यह कालीन सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीनतम है। इसकी खरीद आवेर के महलों के लिए मिर्जा राजा जयसिंह के समय में 1632 ईस्वी में हुई थी। कालीन पर बना संयोजन इस्फहानी पद्धति से प्रेरित लगता है। इसमें कई सारी मछलियाँ, बतखें, कछुए, कुछ चीनी ढंग के पशु और बीच बीच में बगीचे की शांति और स्वच्छता को भंग करते भयंकर जानवर भी हैं, जैसे शेर के जबड़ों में फंसा हिरण मछली को निगलने का प्रयास करता चीनी अजगदा सभी जानवर शिकार करते हुए बनाए गए हैं। तो मछलियाँ भी चिड़ियों पर झपट्टा मारने का प्रयास कर रही हैं। उद्यानों की क्यारियों में फूलों एवं फलों से लदे वृक्ष बने हैं। इन पर घोंसलों में बैठे और हवा में चहचहाते पक्षी भी हैं। इस संग्रहालय में आपको कई सारे छायाचित्रों और उनसे जुड़ी हुई कई कहानियाँ जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं राजस्थान या वहाँ के आसपास के इलाकों में, वो संबंधित कहानियाँ आपको यहाँ इन छायाचित्रों के माध्यम से मिल जाएंगी और वहाँ पर बगल में लिखे हुए भी सारे शब्दलेख आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको उन कहानियों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। इस संग्रहालय में आगे बढ़ने पर आपको दिखाई देगा ईरानी और तुर्की बर्तन, जिसमें कि आपको कई सारे पात्र दिखाई देंगे, जलपात्र दिखाई देंगे और इसके साथ ही साथ आपको दिखाई देंगे बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत पात्र, जिनमें हैं बोतलें, कोरो, पात्र, वेसल्स, अलग अलग तरह के वेसल्स, जिसमें कि चीनी मिट्टी के बर्तन आपको बहुत ही आसानी से दिखाई देंगे। इस संग्रहालय में कई सारी धातुओं के बर्तन भी बहुत ही आसानी से दिखाए जा सकते हैं। जिस तरह से ये जो बर्तन आप देख रहे हैं, ये भव्य जो वेसल है वो है जापानी द्वीप क्यूशू का सत्सुमा प्रदेश अपने उत्तम बर्तनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेजी युग के दौरान वहाँ बहुत से ऐसे बर्तन बने जिसमें मीनाकारी और मुलम्माकारी का काम था। इन बर्तनों को बहुत ऊंचे तापमान पर पकाया जाता था और इन बर्तनों पर बहुधा समुराई जीवन के चित्र बने हुए थे। इस विधा के सबसे अधिक प्रतिष्ठित कुंभकारों में क्योटो का किकोशान परिवार था, जिन्होंने सोना चांदी का भी प्रयोग सत्सुमा के बर्तनों में किया। इनमें समुराई योद्धा और गीशा के चित्रण थे। इस संग्रहालय में आपको बहुत सारी प्रतिमाएं ऐसी मिल जाएंगी जो कि ना केवल भारत बल्कि भारत के बाहर के भी महान व्यक्तियों की हैं, जो कि यहाँ पर लाकर लगाई गई हैं और उनके चित्रण जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर और मनमोहक आपको दिखाई देंगे। जैसे कि ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो यहाँ पर है, कई सारी ऐसी प्रतिमाएं जो कि स्वर्ण, रजत और चांदी की बनी हुई हैं और कई सारे तो चीनी मिट्टी के बर्तन, बहुत सारे बर्तन ऐसे हैं जो कि कांच के हैं और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें आपको इस संग्रहालय में बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरती के साथ लगी हुई मिल जाएंगी, जो कि ना केवल आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी बल्कि आपको यहाँ बार बार आने के लिए प्रेरित भी करेंगी, जिससे कि आप यहाँ पर जो मूर्ति कला, जो यहाँ पर शिल्प कला और इत्यादि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर आके देख सकें और राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर की, इवन भारत के बाहर की भी शैलियों से आपको परिचित कराती हैं। यदि हम राजस्थान के इतिहास की बात करें तो राजस्थान का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है और ईसा पूर्व 3000 से 1000 के बीच यहाँ की संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता जैसी थी। 12वीं सदी तक राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुर्जरों का राज्य रहा। गुजरात तथा राजस्थान का अधिकांश भाग गुजरातरा यानी गुर्जरों से रक्षित देश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों ने 300 सालों तक पूरे उत्तरी भारत को अरब आक्रांताओं से बचाया था। बाद में जब राजपूतों ने इस राज्य के विभिन्न भागों पर अपना आधिपत्य जमा लिया तो यह क्षेत्र ब्रिटिश काल में राजपूताना कहलाने लगा। इसके बाद आगे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भारत के साथ साथ
राजस्थान की धरती ने कई उतार चढ़ाव, कई युद्ध देखे और इसके साथ ही साथ जितने युद्ध शैलियाँ यहाँ पर हुई उन सभी के प्रमाण इस संग्रहालय में बहुत ही आसानी से देखे जा सकते हैं। यहाँ पर तलवार, ढाल और सैनिकों की संपूर्ण युद्ध पोशाक बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर इस संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है कि यहाँ के शासकों ने ही नहीं, यहाँ के प्रत्येक नागरिक ने जो युद्ध की विभीषिका है उसको देखा, उसको महसूस किया और किस प्रकार से हमारे राजस्थान के जो वीर हैं, जो वीर सिपाही हैं, उन्होंने अपना सर तो धड़ से कटवा लिया लेकिन अपने शीश के साथ साथ अपने वतन का शीश हमेशा ऊपर रखा, हमेशा सर झुका के नहीं, सर उठा के जिए हैं। यहाँ के वीरों की वीरता के लिए किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि जिसका कण कण वीरता की पहचान है, जिसका कण कण वीरता की पहचान है, वह प्राणों से प्यारा मेरा राजस्थान है, वह प्राणों से प्यारा मेरा राजस्थान है। और राजस्थान की वीर योद्धाओं और यहाँ की समृद्ध विरासत के लिए मेरे मस्तिष्क पटल पर 2 पंक्तियाँ और आ रही हैं कि वीरों की इस धरती राजस्थान की वीरता और शौर्य को नमन है, वीरों की इस धरती राजस्थान की वीरता और शौर्य को नमन है। गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत का यह प्यारा सा चमन है, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत का यह प्यारा सा चमन है। तो इस संग्रहालय में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि राजस्थान में पहनाई जाने वाली जो पोशाक है, वहाँ की पगड़ी है, किस प्रकार से अलग अलग जाति धर्म के लोग अलग अलग तरह की पगड़ियाँ पहनते थे। यहाँ पर कई सारे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमूर्तियाँ भी आपको बहुत ही आसानी से ये दिखाई जाएंगी। और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कि मंदिर की एक पूरी स्कल्पचर है यहाँ, और बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई जाएंगी। विश्वास मानिए आप इन सभी को देखकर बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध होने वाले हैं जब भी आप यहाँ पर आएंगे। इसके आगे हम देखते हैं कि मिस्र के पिरामिड जिसमें मम्मी रखी जाती हैं, हाँ आप सभी को पता होगा इस बारे में, मैं उम्मीद करती हूँ। और जिस तरह से मम्मी बहुत ही सेफ्टी के साथ वहाँ पर रखी जाती है, जो भी लेप वहाँ पर लगाए जाते हैं मम्मीज़ के ऊपर जिससे कि उनकी बॉडीज़ जो हैं वो प्रॉपरली सुरक्षित रहें, उसी तरह से यहाँ पर भी एक मम्मी है, मतलब मिस्र से लाई गई हैं। और ये जिस तरह से वहाँ पर पूरा लेप लगाया जाता है, बॉडी को पूरा संरक्षित करके रखा जाता है, उसी तरह से उस शरीर को, उस पूरे आत्मा से परमात्मा के मिलन का जो एक साधन कहते हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर ये रखा हुआ है। ये जो आप स्कल्पचर्स देख रहे हैं उसके बाद में यहाँ जो आपको मम्मी दिखाई जाएगी वो जी हाँ एकदम असली की मम्मी, ये एक्सरे है, एक एक्सरे करवाया गया था कि ये जो मम्मी है इसके अंदर की जो बॉडी है वो किस प्रकार से है, किस तरह से है। तो यानी सारी जो हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर ये जिस तरह से ये लिखा हुआ है उस सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पढ़ने में मिल जाएगी। हाँ, इस रूम में आके थोड़ा सा स्मेल ज़रूर आ रही थी क्योंकि जो रक्षित देह है वो जो यहाँ पर रखी गई है वो पूरा लेप लगा के रखी गई है, और इस रक्षित देह का एक मृत शरीर आप जिसको कह सकते हैं उसकी वो स्मेल थी। तो आगे हम चलते हैं और बहुत ही सुंदर जो यहाँ के अलग अलग वर्ण हैं, राजस्थान के अलग अलग वर्ण हैं जो अलग अलग काम किए जाते हैं वहाँ पर। हर समाज का अपना एक साहित्य होता है, हर समाज का अपना एक रहन सहन, एक जीवन शैली होती है, और उसी जीवन शैली को बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ के स्कल्पचर्स में बताया गया है। यहाँ की प्रत्येक खिड़की, दरवाजे, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं बहुत ही सुंदरता से यहाँ के इतिहास के बारे में बताती हैं, और आपको लगता ही नहीं है कि आप कोई चीज़ घूम रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि आप एक नए ही जीवन में, एक नए ही संसार में आ गए हैं, जहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं जो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में आगे आपसे बोलने लगेंगी, आपसे बातें कर लगेंगी। या फिर आप जो देख रहे हैं कि जिस तरह से ये खाट बुनाई का काम ये लोग कर रहे हैं ना, ऐसा लगेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे इनको तो आपको लगेगा कि ये आपस में बातें कर रहे हैं, और ये बहुत ही सजीवता के साथ में आपको देखने को मिलेगा। आप ज़रा भी गौर से अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको सीरियसली ये अनुभव होगा, आप अनुभव कर सकेंगे इस चीज़ को कि ये कितनी ही शिद्दत के साथ इन चीज़ों को बनाया गया होगा। और सारी वीरांगना राजपूत महिला डकैतों से को रोकते हुए, और कई सारी जगहों पर ये देखिए ये अपना अपना अलग अलग काम करते हुए, कोई जूता सिल रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई खाट बुन रहा है, कोई
अलग अलग मतलब व्यवसाय जो भी हैं इनके वो कर रहे हैं, और इन सभी व्यवसायों को करते हुए ये बिल्कुल सजीव लग रहे हैं। ये सारे चित्रण, सारी चीज़ें बहुत ही सजीव लग रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम कि जो भी राजस्थान में, इवन पूरे भारतवर्ष में, ना केवल भारतवर्ष में बल्कि भारत के बाहर भी कई सारे जो वाद्य यंत्र हैं उनका उपयोग जो किया जाता था, वो कौन कौन से वाद्य यंत्र थे, वो सभी वाद्य यंत्र यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये सबसे बड़ा जो आप देख रहे हैं, ये इन सभी जो भी वाद्य यंत्र हैं उन सभी में बड़ी वीणा थी। और इसके बाद में हम आते हैं एक गैलरी में। बेसिकली ये जो फर्स्ट फ्लोर पर ये गैलरी बनाई गई है, और इसके नीचे हम जहाँ से अभी हम आए हैं, जहाँ का अवलोकन हमने किया था इससे पहले, इसके पूर्व के अवलोकन की सारी छटा हमको ऊपर से देखने को मिलती है। और ये भैया, ये तो महिलाओं की सबसे ज़्यादा, ऑब्वियसली मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा मनमोहक जो पूरा एक पोर्शन है वो है। और ये एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं, ये सारे जो स्वर्ण आभूषण हैं, ये असली के हैं, और बैंक में इनके नाम से पूरा एक रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही साथ इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर लगाई गई है इन आभूषणों के साथ में। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी जो आभूषणों के साथ में लिखा हुआ है, ये सारी बैंक की इन्फॉर्मेशन है कि कौन से बैंक में, कौन से अकाउंट में इन आभूषणों के रखे हुए हैं। सो ये सारे आभूषण, जो कि कुछ आभूषण देखने में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये देखने को मिलते हैं आपको। और उसके बाद में इस म्यूज़ियम में आगे बढ़ते हुए हमको बहुत सारी चीज़ें सीरियसली देखने को मिलती हैं जो कि बहुत मनमोहक है। ऑब्वियसली मैं बार बार वही चीज़ कह रही हूँ क्योंकि ये सीरियसली हैं। और देखिए, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर है। मतलब कई सारी चीज़ों को तो देख के लगता है कि घर पे ले जाइए। मखौटे देखो, अभी तक इस तरह के मखौटे ना सिर्फ मूवीज़ में देखे थे, लेकिन अब फाइनली मैं यहाँ पर ओरिजिनली इन मखौटों को देख रही हूँ। ये चाइनीज़ मखौटे हैं, कई सारे इसमें देखा जाए तो हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भैया। आजकल की जो व्यस्तता भरी जीवन शैली है उसमें योग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और यहाँ पर ये जो साधु संतों पर स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि मोस्टली मतलब पहले के ज़माने में ये जो योग था उसको साधु लोग किया करते थे। वो उनका एक तप का साधन था। यानी बेसिकली क्या होता था कि ये जो लोग योग करते थे, योग साधना से ये खुद को और भी ज़्यादा अपने शरीर को उन परिस्थितियों में रहने के लिए ढाल लेते थे जिसमें नॉर्मल लोगों का रहना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टफ था। तो आप देख सकते हैं कि हर तरह के योगासन यहाँ पर साधु संतों द्वारा बताए गए हैं। मतलब ऐसे ऐसे योगासन मैंने यहाँ पर देखे हैं जो कि मैंने पहली बार देख रही थी। और कई सारे योगासन के नाम यहाँ पर प्रॉपर्ली दिए गए हैं। कई सारे क्या, सारे ही योगा योगा हैं उन सभी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखो, मतलब देख के ही ये झूलासन है, मतलब क्या कुछ तो भी बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं स्पीचलेस हूँ ये वाली चीज़ देखकर। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही थी अभी तक, मैं बिल्कुल सक्षम थी उन चीज़ों को बताने में, लेकिन ये जो चीज़ है ये स्पीचलेस है। आप क्या ही बोलोगे इनके बारे में। जितने सुंदर और जितनी खूबसूरती के साथ ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और ये बग्घी देखो, ये कितनी प्यारी बग्घी लग रही है यार। कुछ चीज़ें तो अब तो मतलब जैसे जैसे ये जो म्यूज़ियम में आखिरी में आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मुझे लगता जा रहा है कि इन चीज़ों को उठा के मैं घर ले जाऊँ, लेकिन निश्चित तौर पर यह संभव नहीं है। और आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो म्यूज़ियम से हम बाहर निकल रहे हैं और फाइनली यहाँ ये जो शो है ये बीच बीच में विराम ले के होता है। और जब हम यहाँ पर आए थे तब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ये खाली रखी हुई थी कठपुतलियाँ। और उसके बाद में चलिए इन कठपुतलियों का इसी तरह से हम अवलोकन कर लेते हैं, क्योंकि जब भी इसका शो लगेगा तब तो हम भैया बाल बच्चे वाले लोग हैं, ज़्यादा देर तक इस स्थान पर रुकना मतलब हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे तो नहीं रुक सकते ना, हम रुक सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम आराम कर सकते हैं। हमारे बच्चे इस तरह के नहीं हैं। हमारे क्या आजकल की जनरेशन में जो भी बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा शांति प्रिय होते होंगे। ये देखो, इनकी अलग ही अपनी चल रही है 1 2 3 4 5 यस। हाँ, तो समझ में आया ना आपको कि हम नहीं रुक सकते। इतना वीडियो मैंने आपको बता दिया, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता दी। ये मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे बनाया है। अपने बाल बच्चों के साथ में रहते हुए ये देखो, उसको कंपनी भी मिल गई दौड़ने के लिए। तो इतना बोलते बोलते मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में कि हमने और जयपुर में क्या क्या देखा। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर द नेक्स्ट वीडियो एज ऑब्वियसली। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।